हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। पहली चीज़ होती है कि अगर इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग, आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है। देखिए, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं कैसे पता लगाता हूँ कि मैंने गलत किया है? कि यार, अगर मान लो मैंने मेरे किसी एक्शन से, अगर मान लो 10,000 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, 10,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं एंड दे आर टेलिंग कि नहीं, देर इज़ अ मिस्टेक। सो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, और मेरे साथ ऐसा हुआ है इनिशियल डेज में, मैंने गलतियाँ की हैं और मैंने यूट्यूब पे आके उसको माना है। तो मैं क्या करता कि मैं यूट्यूब पे आता या मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आता, मैं सबसे पहले बोलता कि यस, देयर आर मिस्टेक्स एंड आई एम कमिटेड टू रिजॉल्व दीज थिंग्स, और मैं अगले अटेम्प्ट में इन चीज़ों को ठीक करूंगा। ठीक है, देयर आर प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है कि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आया था कि चीज़ें गलत हैं और आप उन गलती को मान रहे हैं। अब यहाँ पर, अब आप देखिए कि कल एक नोटिफिकेशन आया, मार्किंग ग्रीवेंसेज ऑन डेजिग्नेटेड ईमेल्स ओनली। अब बच्चों, ये हो गया प्राइवेट कम्युनिकेशन। आप तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं कि स्मैश पोर्टल पे आपको इन्होंने लिंक दे दिया जहाँ पे आप अपने, और यहाँ पे आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज ओनली टू स्मैश पोर्टल्स। जो भी आपको इन ऑफिशियल गवर्नमेंट इनसे जो भी बात करनी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। द स्टूडेंट मे राइट ट्रेनिंग एट, और यहाँ पे फॉर एनी मैटर रिलेटिंग टू ट्रेनिंग फॉर फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, एनी ईमेल सेंड टू एनीवन एक्सेप्ट ऑफिस शैल बी व्यूड सीरियसली। मतलब अगेन वापस से वही तानाशाही का रवैया, वापस से वही, यू नो, आई डोंट नो कि क्या है ये रवैया, मुझे समझ में नहीं आता है कि हम ट्रांसपेरेंसी बिल्ड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगेन द प्रॉब्लम इज कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमको क्यों पड़ रही है। और अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक स्टूडेंट के मन में अगर ग्रीवेंस है, एक स्टूडेंट के मन में ग्रीवेंस, तो सबसे पहले वो किसको बताएगा? अपने टीचर को बताएगा, क्योंकि वो टीचर से सबसे ज़्यादा करीब है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि बच्चे को इंस्टीट्यूट के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, इसलिए तो वो टीचर के पास जा रहे हैं ना। अगर मेरे मम्मी पापा मेरी बातों को सही तरीके से सुनते हैं तो मैं क्यों कोई मेरी पर्सनल लाइफ की खराब चीज़ मैं अपने दोस्त को बताऊंगा? अगर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वही चीज़ हो रही है कि आईसीएसआई जो है, अभी जितना मेरा मानना है, आईसीएसआई अभी तक एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं कर पाया है जिस हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है। और एक चीज थी कि यहाँ पर आप कर सकते थे, यहाँ पे क्या हो सकता था कि यहाँ पर एक गलती को एक्सेप्ट किया जा सकता था कि देयर इज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड, और हम इसको डेफिनेटली हम इसको अगले अटेम्प्ट तक रिजॉल्व कर लेंगे। बात वहीं पे खत्म हो जाती। मैं रादर वीडियो बना के तारीफ कर रहा होता कि आईसीएसआई ने एक ब्रेव स्टेप लिया है। बट अगेन, पहले आप बोलते हो कि आप अपनी आरटीआई कॉपी शेयर नहीं कर सकते, फिर आप बोलते हो कि आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं कर सकते हो, और अभी ये मतलब ये क्या है? मतलब कितने सेल्फ गोल करने हैं? और ये चीज आईसीएसआई को समझ में नहीं आ रही है। बहुत दुख की बात है कि अभी भी वो एक तरफा ही जंग लड़ना चाहते हैं, वो अभी भी स्टेक होल्डर्स को। और क्या गारंटी कि यहाँ पे आपने, स्टूडेंट ने मैसेज कर दिया, आप वैसे ही आईसीएसआई के ऑफिस में फोन तो बहुत कम ही उठते हैं, स्टूडेंट ने मैसेज कर दिया, क्या गारंटी कि वहां से रिप्लाई आएगा? और जब तक रिप्लाई आने का टाइम आएगा तब तक हो सकता है स्टूडेंट का अटेम्प्ट आ जाए। ठीक है। और इस बार जो गलतियां हुई हैं, इस बार के पेपर में जो इतनी ब्लंडर्स हुए हैं, उसका क्या, उसका हिसाब किताब कुछ है? ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये डेटा किसी ने कंपाइल करके मुझे, ये बहुत दिन से इस पे है, यूट्यूब, लिंक्डइन पे। अगर ये इतने ही ट्रांसपेरेंट लोग हैं, ये इतने ही लाइक, इफ दीज पीपल आर रियली सो गुड, और अगर इनकी पॉलिसीज अगर सच में काम कर रही हैं, तो मैं एक और चीज आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? मतलब आई एम सॉरी, दैट डेटा इज नो, जस्ट अ मिनट। मतलब अकाउंटेबिलिटी जैसी अगर कोई चीज है अपने यहाँ पे, अरे यार, अरे बेटा एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। सो इफ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी, तो आपने वो चीज़ तो देखी होगी, पिछले 5 साल में सीएस स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन कैसे कम हो रहे हैं। मतलब इफ़ दे आर सो गुड, अगर ये मतलब, रोज़ मुझे इतने मैसेज आते हैं कि मैं सर सीएस कोर्स क्विट करने की सोच रहा हूँ, मैं सीएस कोर्स छोड़ने की सोच रहा हूँ। तो आपने देखा होगा, यार वो मेल क्यों नहीं आ रहा है? ओके, वो मेल शायद आने में प्रॉब्लम हो रही है, बट आई टेल यू द डेटा। 31 मार्च 2018 को 2,52,785 स्टूडेंट सीएस कोर्स कर रहे थे बच्चों। 31 मार्च 2018 को 2,52,785 बच्चे सीएस कर रहे थे,
और 31 मार्च 2023 को 1,83,954 बच्चे सीएस का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे एक चीज बताएंगे कि ये जो फेलियर है, ये फेलियर क्यों है? अगर मान लीजिए मतलब कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो सीएस कोर्स से उठा है इस कार्यकाल के दौरान, और ऐसा तो नहीं है कि एक बार में हुआ होगा। 50,000 से या 60,000 से 70,000 कम बच्चे रजिस्टर्ड हैं बच्चों सीएस के कोर्स में। आप कंपेयर करो 2018, आप बोलते हो कि सर सीएस कोर्स जो है वो काफी अच्छा कोर्स है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आज तो काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स है सीएस। 2018 में तो सीएस कोर्स को बहुत कम ही लोग जानते थे। तो इतने बच्चे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हुए हैं, ये क्यों कम हुए? इसमें किसकी गलती है? क्या आईसीएसआई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि बच्चे कम हुए और क्यों कम हुए? शायद उनका ये रोल है बच्चों, ये एटीट्यूड ऐसा शायद है कि मतलब स्टूडेंट आर लूजिंग देयर फेथ ऑन आईसीएसआई, उनको विश्वास नहीं रह गया। लोग 5-5 अटेम्प्ट दे रहे हैं और 5 अटेम्प्ट के बाद भी 197 पे उनको फेल किया जा रहा है। तो देखिए, मेरा पूरा विश्वास है अपने कोर्स के ऊपर, मैं आज भी मानता हूँ कि सीएस कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, बच्चों ने ये कोर्स करना चाहिए, बेहतरीन कोर्स है। बट एट द सेम टाइम आईसीएसआई को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी चाहिए। हर बार हम एक तानाशाही डिक्टेटरशिप में नहीं चला सकते यार। अल्टीमेटली आप पब्लिक अथॉरिटी हो, आप एक पब्लिक बॉडी हो, आपका भी काम जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ही चलना चाहिए। इतने बच्चे कम हो रहे हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए कि बच्चे क्यों कम हो रहे हैं। अगेन आप वही कर रहे हैं, आरटीआई की कॉपीज बच्चों को मना कर रहे हैं कि शेयर मत करो। अरे आप बिंदास शेयर करो ना यार, आपने अगर चेकिंग फेयरली की है तो क्या फर्क पड़ता है उससे? और आरटीआई एक्ट में जैसा कि आपको एक नोटिस भी गया होगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एक्चुअली, मतलब एंड लेट्स सी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चलो अगर इसको भी हम पॉजिटिवली ले, नहीं सम स्टूडेंट्स कैन कमेंट कि यार नहीं सर आप इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लीजिए, आईसीएसआई वुड रियली वर्क ऑन इट। सो इफ दिस हैपेंस आई एम रियली हैप्पी कि अगर बच्चा स्मैश पोर्टल पे या जो भी पोर्टल है उस पर बात करता है बिना किसी को बताए कि नहीं किसी टीचर को मत भेजो, बिकॉज वो टीचर फिर पब्लिक में आएगा एंड फिर आईसीएसआई के बारे में उल्टी सीधी बातें होंगी। तो लेट्स सी प्राइवेटली आप कितने अच्छे से रिजॉल्व करते हैं, लेट्स सी। एंड आई एम श्योर कि स्टूडेंट को रिलीफ मिल जाए। लेट्स सी कि ये भी एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की कोशिश की गई है। लेट्स सी।